सर टीएमसी 30 सीटों पर आगे हो गई है। पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से आप टैली देखिए, पश्चिम बंगाल 30 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी वाकई में इस वक्त बड़ी खुश भी होंगी और वाकई में जो अहम की लड़ाई उन्होंने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने लेफ्ट का किला अगर ढहा दिया तो बीजेपी क्या चीज है, ये उनके शब्द थे। तृणमूल इस वक्त 30 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 11, कांग्रेस 1, लेफ्ट 0। लेफ्ट तो वाकई में 0 पर डाल दिया ममता बनर्जी ने। सुधांशु जी, बीजेपी 11। नहीं, स्वाभाविक तौर पे जो भाजपा ने अपेक्षा करी थी उससे ये प्रदर्शन बहुत ही कम है। मतलब मैंने तो कहा ना कि कहाँ तो ये उम्मीद थी कि भाई 18 से 26, 28 इन सब की कल्पना थी, वहां पे 11 पे आना। अगर कोई बड़ी जीत बीजेपी के लिए इस पूरे चुनाव में है वो है उड़ीसा में। असेंबली और लोकसभा दोनों में लैंडस्लाइड। वहां 25 साल पुरानी नवीन पटनायक की सरकार को हरा के अपनी सरकार बनाना, ये एक बड़ी उपलब्धि और विकल्प बनना था। क्या है कि हमेशा उड़ीसा की पॉलिटिक्स जो थी वो बीजेडी और कांग्रेस के बीच में रही थी। बिल्कुल, हमेशा से भाजपा पहले बीजेडी के कंधे पे उड़ीसा की राजनीति करती थी, फिर नवीन पटनायक ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, अलग करी, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो थी तब भी वहां पे प्रमुख थी। अब कई लोग ये कह रहे थे कि रणनीति में गलती की, आपको जानोगा वाईएसआर का साथ छोड़ दिया, नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया, इनका नुकसान होगा। ये रणनीति सही साबित दोनों जगह फायदा हुआ। जबकि ये हो गया था कि एक समय कि नवीन पटनायक के साथ तय हो गया है, बिल्कुल, और फॉर्मूला ये हो रहा था कि भाई लोकसभा में भाजपा ज्यादा लड़ेगी और उसी अनुपात से विधानसभा में वो लड़ेंगे। ये एक फॉर्मूला बन रहा था जिसको कि किस स्तर पे अस्वीकार्यता हुई मुझे नहीं पता। वो सिर्फ कुछ विधानसभा सीटों को लेके, नंबर्स को लेके। लेकिन देखिए, वो कहते हैं कि कई बार प्रोविडेंस होता है कि आप कुछ कर रहे थे, करते करते किन्हीं कारणों से नहीं करा और उसका देखिए ये एनडीए की सरकार जो है, लेकिन गिर गया तो दंडवत बस। नहीं ये जो, लेकिन अगर एनडीए 291 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो बड़ी वैसे तो मजबूत है लेकिन है बैसाखियां ही दिखाई दे रही हैं। टीडीपी की 16 और जनता दल यूनाइटेड की 15, और दोनों एकदम हार्ड बार्गेनर हैं। जैसे नीतीश कुमार के लिए ऑफर सोचिए सर, अब इधर से ऑफर जाए इंडिया अलायंस वालों की तरफ से कि आपको डिप्टी पीएम बना रहे हैं या पीएम बना रहे हैं, फिर नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू को तो देखा, अभी केसी त्यागी जी को आपने सुना था या नहीं सुना था? तीवर ही बदले हुए उसी वक्त ही लगे। बिहार वाले उनके पोस्टर दोबारा आने लगे, नीतीश सबके हैं। नहीं देखिए, लेकिन क्या है, कहीं भी एक बात ये भी समझनी चाहिए कि मान लीजिए दूसरी तरफ से कोई कोalition सरकार बनाने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 90। तो वो सरकार चल पाएगी या जिसके पास 236 सीटें हैं उसकी लीडरशिप में सरकार बने वो चलेगी? और नीतीश को ऑफर कौन देगा? खड़गे देंगे या ममता देंगी या कौन देगा? ये देखिए, वो देखिए वो चलने वाला वो है ही नहीं। वो विकल्प जो है वो इतना छितरा हुआ विकल्प है जहां पे कि प्रभुसत्ता की जो का संघर्ष जो है वो इतना जटिल है। आप सोचते हैं कि ममता जो है किसी का नेतृत्व मानने वाली है, और उसमें फिर अखिलेश कहेंगे कि मैं 40 सीट लेके आया, मैं क्यों नहीं? मैं 16 सीट वाला ही बात है। सबसे बड़ा दल कांग्रेस के बाद जो बन के उभरेगा इस बार वो अखिलेश का दल, समाजवादी वो कहेगा मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। तो मेरे ख्याल से ये जो है सुनने में आंकड़ों में ठीक लगता है लेकिन ये हो नहीं पाएगा। एक महाराष्ट्र का आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी भी 11 सीटों पर लीड कर रही है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट भी 11 सीटों पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो वो एनसीपी का अजीत गुट, इसे नुकसान दिखाई दे रहा है, शिंदे गुट को भी नुकसान दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो है सो है वो अजीत गुट का तो खाता खुला कि नहीं खुला अभी? नहीं, एक सीट पर। महाराष्ट्र में वाकई जो है भाजपा के लिए बड़ा झटका है।